नमस्कार, मैं डॉक्टर किशोर आज सभी के बीच में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शास्त्र पुस्तक की मैं बात करूंगा जो हमारे जीवन में खुशी भर देता है। हमारे घर में या हमारे संबंधियों के साथ जो रिश्ते खराब दिनों दिन हो रहे हैं, हम उस कलेश में जूझ रहे हैं, तो उससे निकलने का मात्र एक ही पुस्तक है जो हमें वहाँ उस सिचुएशन में, उस माहौल में खुशी उत्पन्न करेगा और हमें जीवन जीने का एक अच्छा मार्ग सिखाएगा। वो महर्षि वात्स्यायन जी का कामसूत्र है। तो केवल आपने सुना है कि जो कामसूत्र है ये केवल शारीरिक कला की किताब है, ये आपका भ्रम है। आचार्य वात्स्यायन जी का कामसूत्र प्रथम भाग, क्योंकि ये पूरा जो आचार्य वात्स्यायन जी का कामसूत्र है वो 7 भागों में है। तो कामसूत्रा के प्रथम भाग को साधारणम भाग यानी साधारण भाग कहते हैं। तो इसके प्रथम भाग के प्रथम अध्याय से हम लोग शुरू करते हैं और 1 से 8 नंबर श्लोक में क्या क्या वात्स्यायन जी बता रहे हैं उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, पहले ही श्लोक में कहा गया धर्मार्थ कामेभ्यो नमः, यानी धर्म अर्थ कामेभ्यो नमः। धर्म को, अर्थ को और काम को वो क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं धर्म, अर्थ और काम को नमस्कार करने के बाद इस ग्रंथ की शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, धर्म का विषय अलग है, अर्थ का विषय अलग है और काम शास्त्र है। तो यहाँ पे हम लोग केवल काम की ही चर्चा करेंगे, पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपके जीवन के 4 ही लक्ष्य है और चारों अपने आप में बहुत विस्तृत है। एक जगह आप चारों को नहीं समझ सकते हैं। धर्म समझने के लिए धर्म के जानकार के पास उसके ज्ञान को आपको अर्जन करना पड़ेगा। अर्थ के लिए आप अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा और काम के लिए कामसूत्र को समझना पड़ेगा। तीनों को समझ के आप जीवन जीते हैं तो मोक्ष की तरफ आपकी प्रगति होगी, मोक्ष की तरफ जाएंगे। दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि शास्त्रों प्रकृतवाद यानी जो शास्त्र व्यवस्थित ज्ञान है वो स्वभाव से, उसका स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, स्वाभाविक है, स्वभाव है और मूल स्वरूप वाला है। और त्रिवर्ग जो है आपका धर्म, अर्थ, काम, इसकी अनुरूप है। इसी की पूर्ति के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला शास्त्र है। तो इसलिए यह शास्त्र जो है प्रकृति के अनुसार है, आपके जीवन के अनुसार है, आपकी जो ये चारों तरफ एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इसके अनुकूल है। तो इस प्रकार से आप इसे समझें। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि तत्समय अवबोधकीभ्य च आचार्येभ्य, यानी वो उस समय के सभी आचार्यों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने इन धर्म, अर्थ, काम जो आपस में संबंधित है उसकी ज्ञान पूरी संसार को और उन ऋषियों के द्वारा उनको प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि तत्संबंधात, यानी जो संबंध है धर्म में, अर्थ में, काम में और मोक्ष में, ये एक दूसरे से इतने घनिष्ठ है कि आप इतने नज़दीक है कि किसी को आप अलग करके जीवन नहीं जी सकते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में वो कहते हैं, नेक्स्ट श्लोक की हम बात करें तो ये है कि प्रजापतिर्हि प्रजा सृष्टवा तासाम स्थिति बंधनम त्रिवर्गस्य साधनम अध्यायानाम सहस्त्रशस्त्रेण अग्रे प्रवाच। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रजापति यानी ब्रह्मा जी ने, प्रजा मतलब सृष्टि की रचना करने के बाद उन्होंने जीवन को व्यवस्थित रखने वाले धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग को सिद्ध करने वाले शास्त्र सबसे पहले उन्होंने प्रवचन दिया। वो 1 लाख अध्याय वाला था, एक थे जिसमें अध्याय ही 1 लाख अध्याय थे। और तो ये बहुत विस्तृत ज्ञान ब्रह्मा जी से ही शुरू होता है जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की। 6ठे श्लोक में कहा गया है तत्रैक देशिकम मुनि स्वयंभो धर्माधिकारिम पृथक चकार, यानी इसके बाद जो वो 1 लाख अध्याय वाले जो ज्ञान था, सृष्टि की त्रिवर्ग की रक्षा के लिए जो ब्रह्म संहिता 1 लाख अध्याय वाली थी, उनमें से धर्म को मनु ने अलग कर दिया। धर्म ज्ञान, जो धर्म से जुड़ी ज्ञान को मनु ने अलग कर दिया। उसके बाद 7वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि बृहस्पतिर अर्थाधिकारिम, यानी जो बृहस्पति जी थे उन्होंने अर्थशास्त्र को, उस ब्रह्म संहिता से अर्थशास्त्र को अलग किया।
अब नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है कि महादेव अनुचर नंदी सहस्त्रेण अध्यायानाम पृथक काम सूत्रम प्रवाच। और महादेव की जो अनुचर नंदी है उन्होंने क्या किया, उस ब्रह्म संहिता से 1000 अध्याय वाला काम सूत्र को उन्होंने अलग किया। अब देखिए कैसे कैसे ज्ञान बट रहा है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 1000 श्लोक का ब्रह्म संहिता दिया, उसमें से धर्म को अलग मनु ने कर दिया, अर्थशास्त्र को अलग बृहस्पति जी ने किया और कामसूत्र को अलग नंदी जी ने किया। तो इस प्रकार से 1000 अध्याय के कामसूत्र ने को नंदी जी ने अलग किया। अगले वीडियो में इस शास्त्र का विकास कैसे हो रहा है उसको समझेंगे और जानेंगे। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने जो मैरिड लोग हैं, यंग लोग हैं, उसके बीच शेयर करें।